नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका साथी मोहम्मद अख्तर हुसैन। आज बड़ी दुख और पीड़ा के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आपको पता होना चाहिए, औरंगाबाद से जलना के लिए जो 16 लोग निकले थे रेलवे ट्रैक पकड़ के, ये सोच के निकले थे कि हम लोग सकुशल रेलवे ट्रैक के जरिए अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों, 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद वो लोग इतना थक गए कि उन्हें नींद आ गई। उन्होंने ये सोचा कि रेलवे ट्रैक पे हम आराम कर लेते हैं, सरकार ने पूरी ट्रेनें बंद कर रखी है, कोई ट्रेन नहीं आएगी, हम सुरक्षित हैं। जब वो रेलवे ट्रैक पर थक हार के सो गए, उनकी नींद लग गई, तो वहां से जो है एक मालगाड़ी गुजरी। मेरे साथियों, रेल में बैठ करके घर जाने का सपना उनका पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उस मालगाड़ी ने उन 16 लोगों को रौंद दिया, उनके चीथड़े उड़ा दिए। घर जाने से पहले वो परलोक सिधार गए। बड़ी दुखद घटना है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों। ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जितने भी राज्य की सरकारें हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मैं उन सबको कहता हूं कि अपने अंदर इंसानियत और मानवता को जगाओ। अमीर लोगों को लाने के लिए आपके पास ट्रेन है, बस है, सारी सुविधाएं हैं। इन गरीबों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग आखिर रेलवे ट्रैक पे आए कैसे, मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। ये लोग जब रोड पे चल रहे थे, हाईवेज पे चल रहे थे, तो जहां भी चल रहे थे मेरे दोस्त, उस क्षेत्र की पुलिस जो है इनके साथ बर्बरता कर रही थी, इनके साथ बदसलूकी कर रही थी, इनको मार रही थी। जो पुलिस हमारी रक्षा के लिए, जो हमारी सेवा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, वो पुलिस इनको प्रताड़ित कर रही थी। पुलिस के डर से इन लोगों ने सोचा कि हम रेलवे ट्रैक से चलेंगे तो शायद हमें कोई नहीं पकड़ेगा, नहीं मारेगा, हम सुकून से अपने घर पहुंच जाएंगे। पुलिस के डर ने इनको मौत के घाट उतार दिया मेरे दोस्त। अगर पुलिस का डर नहीं होता, पुलिस का भय नहीं होता, ये रोड से रेलवे लाइन पे नहीं आए होते, तो शायद ये मौत को प्राप्त नहीं होते। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये पुलिस प्रशासन की है। उनके डर और भय से ये 16 लोग मौत की आगोश में सो गए। एक और चीजों पे मैं रोशनी डालना चाहूंगा आप लोगों से। आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक पे इनके चीथड़े तो उड़ गए थे, लेकिन साथ में रोटियां बिखरी हुई थी। जिन रोटियों के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों के लोग जो है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुजरात, तमाम जगहों पे जा करके पैसा कमाते हैं कि ये रोटी हम भरपेट सुकून से खा सकेंगे, अपने बच्चों को खिला सकेंगे, उनकी परवरिश कर सकेंगे। आज उसी रोटी ने उनकी जान ले ली। वो रोटी ऐसे ही बिखरी रही ट्रैक पर वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मेरे हिसाब से इनकी मौतों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है हमारे राजनेताओं को लेनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन बेलगाम हो गई है। किसी को कभी भी कहीं भी पाती है, बेवजह मारना पीटना शुरू कर देती है। एक तो शासन व्यवस्था नहीं कर रही है, ना ही ट्रेन चलवा रही है इनके घर जाने के लिए, ना ही बसें चलवा रही है। और अगर ये पैदल निकलते हैं, इनको मारते हैं, पीटते हैं, बेइज्जत करते हैं, मजबूर होकर के इनको ट्रेन के पटरी पे चलना पड़ता है, जहां मौत इनका इंतजार करती है। तो मैं सभी प्रवासी मजदूर भाइयों से निवेदन करूंगा, मेरे दोस्त, ये सरकारें जो है बिल्कुल कठोर है, पत्थर दिल है, ये नहीं पिघलने वाली। तो प्लीज आप लोग रेलवे ट्रैक का सहारा मत लीजिए, रेलवे ट्रैक की तरफ मत आइए, क्योंकि 16 लोग जो है इस दुनिया से चले गए। आप सब लोगों को हम लोग खोना नहीं चाहते। और इस देश के प्रधानमंत्री यानी कि हमारे प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि आंखें खोलिए। आंखें बंद करके पता नहीं कहां आप सो गए हैं। आंखें खोलिए और इनके लिए कोई सुचारू योजना बनाइए। राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आपके पास इतना फंड मुहैया है, हर गरीब को घर पहुंचाने की व्यवस्था करिए आप। अगर ऐसे ही लोग मरते रहे, ऐसे ही मजदूर मरते रहे ना, तो भारत की बुनियाद एक दिन खोखली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ये भारत अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मजदूर इस भारत की शान है, आन है, पहचान है। और जब आप जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनना होता है, तो यही मजदूर आपको वोट देते हैं और शीर्ष कुर्सी पे बिठाते हैं। लेकिन कुर्सी पे बैठने के बाद आप जैसे लोग इनको भूल जाते हैं। मैं सारे प्रदेश के जो है मुख्यमंत्रियों से यह गुजारिश करूंगा कि आप लोग अपने दायित्व को समझें। मजदूरों को, आप पुलिस प्रशासन को आदेश दें कि उनको प्रताड़ित ना करे, उनको मारे ना, उनको रेलवे ट्रैक पे चलने के लिए मजबूर ना करे, और उचित व्यवस्था कर। बहुत ज्यादा समय आप लोगों ने ले लिया।
इतना समय ले लिया कि लोग पैदल चल के मर रहे हैं, लोग रेलवे ट्रैक पे जाके मर रहे हैं, तमाम लोग भूख से तड़प के मर रहे हैं, और आप लोगों को इतना समय लग जा रहा है डिसीजन लेने में, परमिशन लेने में कि ट्रेन चले कि ना चले, व्यवस्था हो कि ना हो। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप लोग। अगर ऐसे ही मजदूर मरते रहे तो एक दिन आपका वजूद खत्म हो जाएगा। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच बार बार आप लोगों से कहता है कि आप इन मजदूरों की व्यवस्था करिए, इनको घर बुलाइए, सकुशल इनके परिवार से मिलाइए, बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन शायद हमारी बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही। इसलिए मजदूर भाइयों, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज पैदल आप लोग ना चलें, रेलवे ट्रैक पे ना जाएं, और मैं दुआ करता हूं कि मेरा रब, मेरा खुदा, मेरा भगवान कोई ऐसा रास्ता निकाले, हमारे नेताओं को सद्बुद्धि दे कि आप लोगों को सुचारू रूप से घर पहुंचाने की कोई व्यवस्था बन सके। अखिल भारतीय एनजीओ महामंच के साथ, कैमरामैन नसीम के साथ, एक भारत नेक भारत। जय हिंद, जय भारत।